साथियों, नेक्स्ट खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में भारत को आईना दिखाया है। आईना दिखाते हुए एक बहुत ही ऐसी बात बोली है जिसको आप कहेंगे कि यार ये तो शर्म में भी इज्जत दे दी है, हमको शर्मिंदा कर दिया यार। क्या बोल दिया है? वर्ल्ड बैंक ने भारत से कहा है कि अमेरिका की जो प्रति व्यक्ति आय है ना, उसकी 1/4 आय भारत में प्रति व्यक्ति जब हो, उस तक पहुंचने में भारत को 75 साल लगेंगे। समझिए, एक बार समझिए। आपसे कोई एक व्यक्ति पूछ रहा है कि भैया आप कितना कमाते हो? आपने कहा कि भाई मैं साल का 1,00,000 रुपया कमा लेता हूं। बोले अच्छा। भैया आप कितना कमाते हो? बोले यार मैं साल का 1 करोड़ रुपया कमा लेता हूं। इंडिया वाले 1 करोड़ रुपए तक अगर पहुंचने का सपना देख रहे हैं कि 1,00,000 वाला 1 करोड़ तक कब पहुंचेगा, तो इस पर वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत के लोग अमेरिका वाले व्यक्ति की 1/4 आय तक भी पहुंचने में 75 साल लेंगे। जो लोग गर्व से कहते हैं कि भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, वो जान लें कि भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था केवल 100 मिलियन लोगों के कारण बना है। यानी 10 करोड़ लोग ही भारत के ऐसे हैं जिनकी आय को देखकर हम ये कहते हैं कि हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन हाई है, हम देश में और देश के बाहर से बढ़िया कमा रहे हैं और उसमें भारत की जनसंख्या का भाग देकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने इसे मिडिल इनकम ट्रैप कहा है। बहुत ही बड़ी खबर है, इस खबर को समझने की आवश्यकता है। इंडिया में टेक 75 ईयर्स टू रीच 1/4 ऑफ यूएस इनकम पर कैपिटा, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। यूएस के द्वारा यूएस की जो इनकम है उसकी 1/4 तक पहुंचने में भारत को 75 साल लगेंगे, ऐसा कहना वर्ल्ड बैंक का है और यह फिलहाल के लिए सुर्खी बना हुआ है। आप इसमें जो लाइन पाते हैं, वर्ल्ड बैंक कहती है कि भारत के लोग मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गए हैं। आप बुरा मान रहे होंगे कि यह तो बहुत बेइज्जती कर दी। चाइना के लिए कहा गया है कि अमेरिका की 1/4 तक चाइना के प्रति व्यक्ति को पहुंचने में अभी 10 साल लगेंगे। विचार कीजिए, दुनिया में अमीरी गरीबी का अगर पैमाना वर्ल्ड बैंक की नजर में माना जाए तो यह दुनिया के देशों को 4 भागों में बांटती है: निम्न आय, निम्न मध्यम, उच्च मध्यम और उच्च आय। उच्च आय कैटेगरी में अमेरिका और विकसित राष्ट्र आते हैं और आप और हम निम्न आय कैटेगरी में आते हैं। निम्न आय कैटेगरी में इनका कहना है कि ये जो मिडिल आय, निम्न मध्यम आय कैटेगरी में आते हैं। तो बोले ये जो मिडिल इनकम कैटेगरी के लोग हैं ना, ये अपने आप को अमीर बनाने के अंदर बीच में ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां से निकल ही नहीं पाते। क्यों नहीं निकल पाते? बोले इसके पीछे के कारण हैं, वो हम आपको आज के सेशन में बताएंगे। तो देखिए, इंडियाज पर कैपिटा इनकम टू हिट ए 1/4 ऑफ यूएस लेवल इन 75 ईयर्स, ऐसा वर्ल्ड बैंक की तरफ से कहा गया है। और कहा गया है कि इंडिया और चाइना जो है वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएंगे, जस्ट लाइक 106 देश जो इस तरह से फंसे हुए हैं। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं, आपको यह बात समझ में आ जाए कि मिडिल इनकम ट्रैप में फंसे हुए हैं और भारत समेत कम से कम 106 देश ऐसे हैं जिन्हें यहां तक पहुंचने में समय लगेगा। यानी कि चाइना को 10 साल लगेंगे 1/4 कमाई तक पहुंचने में यूएस के पर कैपिटा इनकम की। इंडोनेशिया को 70 साल लगेंगे इसी चीज को अचीव करने में। अब आप जान लीजिए कितनी कमाई को ये किस प्रकार से मानता है। देखिए, हाई इनकम कैटेगरी के अंदर अगर आप चलें तो हाई इनकम कैटेगरी के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के बीच में हाई इनकम माना गया है यदि प्रति व्यक्ति एक साल में $14,000 कमाता है। अब 14 को आप 80 से गुणा कर लो, 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 3 12, मतलब कितना हो गया ये? 1,12,000 नहीं, 12 लाख रुपए प्रति महीना, प्रति ईयर के हिसाब से आप समझ लीजिए। गुणा कर लेना यार, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिया गया हूं। 80 से गुणा कर लो, 12 लाख के आसपास आएगा। बता देना, कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, अच्छा, ऐसे में अगर ये इनकम प्रति व्यक्ति आय निकलकर आती है हाई इनकम कैटेगरी में, तो इधर आइए अपर मिडिल इनकम में, लोअर मिडिल इनकम में और लोअर इनकम में। हम और आप कहां आते हैं? हम आते हैं इसमें। यानी कि हमारी प्रति व्यक्ति आय अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक हम लोग इस रेंज में आते हैं। प्रति व्यक्ति आय इनके हिसाब से हमारी 32,000 ही है। ठीक है ना? तो आप यहां पर देख सकते हैं अधिकतम इनकम को ये लोग इस तरह से 32,000 नहीं, 3,20,000 अधिकतम है और इनकी 1 करोड़ 12 लाख के आसपास आएगी। हाँ, 1 करोड़ 12 लाख के आसपास आएगी।
ठीक है, इनकी अधिकतम आय जो है वो इससे प्रति व्यक्ति ऊपर है, एक बार के लिए ये चेक कर लीजिएगा। ठीक है साहब, तो हम लोगों की जो इनकम है उसे अगर आप इस नंबर पर देखकर चलें कि हम प्रति व्यक्ति इतनी आय से यहां तक पहुंचने में कितना समय लेंगे, तो हमारे बारे में कहा गया है कि आपको लगेंगे 75 साल। और 75 साल में कहां पहुंचोगे पता है? इसके 1/4 पर। इसका 1/4 का मतलब हुआ कि आज अगर 320 पर हो तो 25 लाख तक पहुंचने में 75 साल लगेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस जगह आप फंसे हो वो मिडिल इनकम ट्रैप है, और मिडिल इनकम ट्रैप का मतलब है कि इस वाली लाइन से निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत जोर करके पहुंचोगे, यहां तक पहुंचते पहुंचते ही अक्सर देश फेल हो जाते हैं, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। एग्जैक्ट नंबर कितना आ रहा है? कायदा ही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। हाँ, 1 करोड़ 12 लाख के आसपास आ रहा है ना? हाँ बस, ठीक है ना। अब हाँ, एक बच्चे का बहुत अच्छा सवाल बना है और वो ये है कि सर तो फिर हम 2047 तक जो विकसित भारत होने का सपना देख रहे हैं उसका क्या? बिल्कुल सही सवाल है। यही सवाल वर्ल्ड बैंक भी कह रही है कि 2047 तक विकसित होने का सपना देखने के पीछे लॉजिक क्या है, जरा बताओ तो सही। इनका कहना है कि अगर आप इस स्पीड से बढ़ते हो, जिस स्पीड से फिलहाल चल रहे हो, जिस समय पर बेस, अब इसमें एक तर्क है और तर्क यह दिया गया है कि अगर भारत अभी औसतन 9% की ग्रोथ रेट से बढ़ा है, अगले 25 साल में यह 10% की औसत ग्रोथ से बढ़े, तब जाकर के भी वो मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर नहीं आएगा। हां, लेकिन कोरिया ने जो काम 50 साल में किया उसे 25 साल में कर जाएगा। विशेष रूप से तब जब ये ग्रोथ तब ज्यादा मायने रखती हो जब आपका बेस बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि अब आप बड़े इनकम कंट्री की तरफ ओवरऑल बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आपके सामने ये कहानी है जो यहां पर कही गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और वर्ल्ड बैंक ने इस पूरी कहानी को प्रति व्यक्ति आय पर निकाला है। प्रति व्यक्ति आय ग्रोस नेशनल इनकम पे जनसंख्या का भाग देकर निकाली जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में इन्होंने बोला है। नीति आयोग का विजन है कि हम 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, और उस समय पर हम $18,000 पर कैपिटा इनकम को टारगेट कर रहे होंगे। आज हम $3.36 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जिस समय प्रति व्यक्ति आय हमारी $2392 प्रति व्यक्ति है। आप विचार कीजिए कि आज हम 18,000 टारगेट 2047 के हिसाब से कर रहे हैं। इस नंबर पर एक बार फिर से लौटते हैं, जो पिछले साल 13,845 था, आज वो 14,000 है। विचार कीजिए कि हाई इनकम कैटेगरी में एक साल में ही कम से कम 200 का फर्क आ गया। ऐसे में अगले 25 साल में अगर 200 को भी लेकर चला जाए, औसत 200 का भी निकाल कर चला जाए, तो 5,000 का अंतर आएगा, और 5,000 का अंतर इस आय को $19,000 से ऊपर निकाल देगा। और ये $19,000 भारत का जो भविष्य को लेकर अनुमान है $18,000 प्रति व्यक्ति से, उससे कहीं लगभग अड़ता जुड़ता सा होगा। मतलब हो सकता है कि अपन एग्जैक्ट नंबर लेकर चलें तो वो 18,000 के आसपास ही हो। सपना है हमारा कि अगले 20 सालों में, 25 सालों में भारत $18,000 प्रति व्यक्ति आय तक पहुंच जाए। लेकिन इसको पहुंचने के लिए हमारी जो प्रोग्रेस रेट है वो 8% की औसत दर से बढ़े, और विशेष रूप से तब बढ़े जब हमारा बेस बड़ा होता जा रहा है। बेस बड़ा हो रहा है का क्या मतलब है? आज हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम $3 ट्रिलियन पर पहुंचे। अगर मान लीजिए $2 ट्रिलियन से $3 ट्रिलियन तक पहुंचते हो तो 50% ग्रोथ है। लेकिन अगर $3 ट्रिलियन से आप $4 ट्रिलियन तक पहुंचते हो तो 33% की ग्रोथ है। ऐसे ही अगर $4 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन तक पहुंचते हो तो जो ग्रोथ है वो आपकी 25% निकल कर आती है। 5 से 6 ट्रिलियन तक पहुंचते हो क्योंकि बेस बड़ा होता जा रहा है, ये 20% की ग्रोथ ही निकल कर आती है। तो अब आप विचार कीजिए कि आपसे कहा जा रहा है कि आप 8% की ग्रोथ से यहां से आगे बढ़ें, तो मतलब आप 100 के 108 बने थे, ये तो समझ में आया क्योंकि 100 से 108 बनना आसान था।
लेकिन 108 का 8% अगर बनते हो तो फिर यह नंबर और बड़ा होता चला जाएगा। ऐसे ही फिर जो नंबर आएगा उसका 8% बनाते हो तो इस नंबर का 8% बढ़ेगा, तो यह नंबर और बड़ा होता चला जाएगा। तो बोले बेस बड़ा हो रहा है, इसलिए इतनी बड़ी ग्रोथ को मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती है जो कि यहां पर कही गई है। ठीक है, कहा गया है कि इंडिया की ग्रोथ जो है ना वो आने वाले डॉलर के टर्म में 9% की ग्रोथ अगर अगले 25 साल तक देखेगा, तो ये तो हमारा नीति आयोग का अपना विजन है, जिसको लेकर के वर्ल्ड बैंक कहता है कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि 108 देश मिडिल इनकम ट्रैप में फंसे हुए हैं, जिनकी एनुअल आय 1136 से 13,845 में पहुंचते पहुंचते ही 75 साल लग जाएगा। यानी कि मिडिल इनकम का जो मिडिल इनकम रेंज है, जो कि लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास तक जा रही है, उसमें जाते जाते ही बहुत से संकट आ जाएंगे। तो मिडिल इनकम ट्रैप किसको कहा गया है? ऐसी स्थिति को जिसमें कोई देश मध्य आय की स्थिति में पहुंचने के बाद उच्च आय की स्थिति में पहुंचने के लिए संघर्ष करता हो कि भाई हम यहां तक तो पहुंच गए, अब यहां से आगे कब निकलें। तो अब बड़ा सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता मतलब आमतौर पर कब होता है? जब तीव्र प्रगति की प्रारंभिक अवधि के बाद आर्थिक विकास धीमा हो जाता है। मतलब आपने पहले तेज तरक्की की, क्यों? क्योंकि आप प्रारंभिक अवधि में, जब भारत आजाद हुआ उस समय तो कुछ भी नहीं था, हमारे पास पैसे भी बहुत कम थे, हमारी तरक्की जो थी वो उस बेस से बहुत तेज से दिखाई दी। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्प्रिंट अगर आप मारते हैं, 100 मीटर की दौड़ दौड़ते हैं, 400 मीटर की अगर दौड़ दौड़ते हैं, तो 5 मिनट में इतने मीटर की दौड़ना, 10 मिनट में इतने मीटर की दौड़ना, लगभग सब लोग उस 2-4 मिनट के दायरे को कवर कर लेते हैं। लेकिन उस एज पर पहुंच करके सेकंड्स के अंदर वृद्धि करना, उसके लिए बहुत से लोगों का जीवन निकल जाता है। मतलब मौके एंड मोमेंट पर पहुंचकर, वही वाली बात है ना कि मिनट से अगर दौड़ रहे हो, मान लो कि आप 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ रहे हो, तो अगर मैं आपको कहूं कि इसे 4 मिनट 70 सेकंड में लेकर आना है, तो इस 30 सेकंड को कम करने में, क्योंकि यही है असल में मिडिल इनकम ट्रैप, ये नहीं हो पाता है। 5 मिनट तक सभी लोग पहुंच जाते हैं। मतलब एक तरह से 5 मिनट से मेरा औचित्य है, इसको लिटरल सेंस में मत लेना, आप कहीं मुझे दाग दो कि आप कहां दौड़ पाओगे। मेरा कहने का मतलब है कि ये एक समझने का तात्पर्य है कि प्रारंभिक अवधि से एक लेवल तक पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है, उसके बाद मतलब बहुत आसान होता है, उसके बाद में दिक्कत आती है। विश्व बैंक का कहना है कि मध्य आय जाल जो है ना, वो एक प्रकार का आर्थिक ठहराव है, जिसके अंदर प्रति व्यक्ति जो आय है वो अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय का 10% भी पहुंच जाए तो बड़ी बात है। मतलब अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय अगर $80,000 प्रति व्यक्ति है, तो इंडिया वाले $8,000 तक भी पहुंच जाएं, ये भी इनके लिए बड़ी इनकम, बड़ी दिक्कत है, बड़ी वो है उपलब्धि है। अब बोले ऐसा क्यों होता है? बोले इन देशों में जो लेबर है ना वो बहुत कम दामों पर मिल जाती है। तो लेबर सस्ते में उपलब्ध है, लो वेजेस पर उपलब्ध है, सस्ता श्रम है, कम वेतन पर मिलती है, बेसिक टेक्नोलॉजी है, इसलिए शुरुआती ग्रोथ होने लगती है। चूंकि आबादी ज्यादा है, आप भी देखिएगा आज भी बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी जगह नौकरी कर रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर सेगमेंट से ऊपर जैसे ही उनकी तनख्वाह होती है, कंपनी उनके स्थान पर किसी और को तलाशना शुरू कर देती है कि हाँ भाई इनके जगह किसी और को बुलाइए, ये व्यक्ति आकर के काम कर लेगा, क्योंकि इतने में तो इतने लोग मिल जाएंगे। मतलब आज भारत में सस्ते श्रम का यह हाल है कि अगर ₹1,00,000 से ऊपर के आप कर्मचारी बन गए हो, तो कंपनी तलाशना शुरू कर देती है कि इस ₹1,00,000 के स्थान पर 50-50 हजार के 2 ही क्यों ना ले आऊं, और 2 आसानी से मिल भी जाते हैं। अगर आप 50,000 रुपए के आदमी हो गए हो, तो कंपनी सोचना शुरू करती है कि 25-25 के मैं 2 ही ले आऊंगा ना, ट्रेनिंग दे करके उनको बड़ा बना लूंगा। ये सस्ते श्रम के कारण इन देशों का ये ट्रैप बन जाता है। अदरवाइज यही 1,00,000 का व्यक्ति, जनसंख्या अगर कम रही होती और स्किल्ड लेबर जो है वो इस तरह की वैल्यू पा रहे होते, तो निश्चित ही इसकी तनख्वाह में ग्रोथ देखने को मिलती। लेकिन भारत में इस तरह की स्थिति ना हो पाना मिडिल इनकम ट्रैप है, जिसके बारे में ध्यान वर्ल्ड बैंक ने दिलवाया है। ठीक है, इनका कहना है कि ये देश दुनिया की लगभग 75% आबादी रखते हैं। 108 देशों के बारे में बोला है, आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बहुत से लोगों को लिया है इसमें, ठीक है ना। इनका कहना है कि वैश्विक आबादी का 75% हिस्सा इनमें रहता है और वैश्विक जीडीपी का 40% ये उत्पादित करते हैं, और उसमें भी 60% से अधिक का कार्बन उत्सर्जन कर देते हैं। ऐसे में ये बड़ी दिक्कत का कारण बनते हैं। विश्व बैंक भारत को निम्न आय वाले देश में रखता है, और निम्न आय से अब वृद्धि के लिए जो अपेक्षाएं हैं वो मैंने आपको बता दी। तो ये विश्व बैंक की बात संभवतः आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जो मैंने आपको यहां पर बता दी है। बार बार वही बात है।
तो अब ऐसे में निकलने की रिकमेंडेशंस क्या हैं, हम कैसे निकलें? तो पहला तो हमें लो इनकम कंट्री होने के नाम पर इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना होगा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्यूजन ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजीज, यानी कि विदेशी तकनीकी को हमारे देश में लाना होगा। और तीसरी बात जो है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट, इन्फ्यूजन एंड इनोवेशन फॉर अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, कि हम उनके साथ मिलकर आगे कैसे बढ़ पाएं, इस विषय पर हमें काम करना होगा, जो कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। तो जो लो इनकम कंट्रीज हैं उन्हें ज्यादा ध्यान देना है, हाई प्रायोरिटी देनी है इन्वेस्टमेंट पर, इन्फ्यूजन पर लो प्रायोरिटी देनी है, इनोवेशन पर लो प्रायोरिटी, और अपर इनकम वाले जो हैं उनको तो हर चीज पर प्रायोरिटी देनी है। ये चीजें यहां पर सजेस्ट की गई हैं। साथ ही साथ कहा गया है कि भारत जैसा देश मिडिल इनकम ट्रैप में क्यों है, इसके पीछे का बड़ा कारण है उच्च संरक्षण, यानी कि हम कई बार ग्लोबलाइजेशन से डरते हैं कि नहीं, इस चीज को ग्लोबलाइज नहीं करना है। हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में, जैसे एग्रीकल्चर के अंदर अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उससे डरते हैं। हमारे सरकार का जो कंट्रोल है बहुत सी चीजों पे बहुत ज्यादा है। हमारा ह्यूमन कैपिटल बनाने में बहुत देरी है, हाँ स्किल्ड लेबर बना ही नहीं पा रहे हैं, और रहा सहा कसर तो क्लाइमेट चेंज पूरी ही कर देता है। इस प्रकार के प्रमुख कारण भारत के बारे में बताए गए हैं। ठीक है ना, उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ गए हों। तो किस प्रकार की चीजें हैं वो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी है, मैंने हिंदी में इंग्लिश में समझा दी है, वो बात हो जाएगा। ठीक है, भारत को मध्य आय जाल से बचाने की जो रणनीतियां हैं उनमें सबसे पहले हमें आय असमानता को, गिनी कफिशिएंट बताता है आय असमानता को, भारत का वो बहुत ज्यादा है। हमारे बीच में जो अमीर गरीब की खाई है, क्योंकि भारत की आज जो इनकम है प्रति व्यक्ति वो सब व्यक्तियों की नहीं है उतनी। हम लोग क्या करते हैं, अमीरों की भी आय को खुद के साथ काउंट कर लेते हैं, कहते हैं कि भारत के 100 मिलियन लोग हटा दो उसके बाद भारत खत्म। मतलब 100 मिलियन 10 करोड़ लोगों के पास ही सारा की सारा पैसा है, वो 10 करोड़ लोगों की इनकम को हम 140 करोड़ के अंदर भाग देके निकाल लेते हैं, प्रति व्यक्ति इसकी आय है। तो ये जो आय की असमानता है ना, इसे दूर करने की आवश्यकता है। आर्थिक विविधता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, उत्पादकता और नवाचार को, समावेशी विकास को, आर्थिक संसाधनों को विकसित करने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से भारत इन चीजों से बाहर निकल पाएगा। ठीक है साहब, तो ये मैंने आपको बता दिया है, बाकी बातें